नमस्कार दोस्तों, पशुपालन चैनल में आपका स्वागत है। आपने लावारिस गोवंश तो हर जगह हर समय देखा होगा, चाहे वो मंडी हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे हाईवे हो, चाहे मार्केट हो, सभी जगह लावारिस गोवंश हमें दिखाई देता है और रोड एक्सीडेंट के कारण भी वही बनते हैं। अब ये तो प्रकृति का नियम है कि 50% लगभग बछड़े और 50% लगभग बछड़ियां ही पैदा होंगी। प्रकृति के नियम को हम बदल नहीं सकते और इस पर हमारा जोर भी नहीं है। लेकिन आज के मशीनरी युग में इन 50% बछड़ों का कोई उपयोग नहीं रहा। सारे काम मशीनों से होने लग गए, तो वो बछड़े लावारिस ही घूमते हुए दिखाई देते हैं। हम इस प्रकृति के नियम तो बदल नहीं सकते, लेकिन आज के इस टेक्निक युग में, वैज्ञानिक युग में एक ऐसी टेक्निक इजाद की है जिसमें 100% तो नहीं लेकिन 90% बछड़ियां ही पैदा होंगी। जी हाँ, ऐसी टेक्निक क्या है, कैसे उपयोग में लाई जाती है और वो आपके लिए कैसे फायदेमंद होगी, आइए जानते हैं। साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं जिससे बछड़ियां ही बछड़ियां उत्पन्न होंगी, बछड़े उत्पन्न नहीं होंगे, या होंगे तो 10%। लेकिन उस तकनीक को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेकर के जाऊंगा। कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि जिनसे आपको ये अनुमान होगा कि ये ऐसा वास्तव में संभव हो पाता है। देखिए साथियों, लिंग निर्धारण के लिए एक सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो जो क्रोमोसोम होता है वो फीमेल में एक्स होता है और नर के अंदर वाई क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम है जो लिंग निर्धारित करता है, वो है वाई। तो सेक्स क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में रहते हैं। तो 2XX का मतलब एक फीमेल हो गई, और एक एक्स और एक वाई का मतलब हो गया मेल यानी नर। तो अब जब हम जो तकनीक में देखने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें इसका प्रोसेस समझना होगा। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कैसे बछड़ा कैसे होता है और बछड़ी कैसे होती है, उसका क्या कारण होता है। आप ये देखें कि मादा के अंदर 2X क्रोमोसोम थे और नर के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम। तो मादा में तो चाहे ये आए चाहे ये आए, दोनों में से एक एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। तो मादा का एक अंडा होता है और नर से शुक्राणु होते हैं बहुत सारे। तो बहुत सारे जो शुक्राणु होते हैं उसमें कुछ पे एक्स होता है और कुछ पर वाई होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये जब फर्टिलाइज करते हैं एग को, तो उसमें इनमें से कौन सा स्पर्म इसमें पेनिट्रेट करेगा एग के अंदर। तो मादा से तो ये निर्धारित है कि मादा से तो एक्स क्रोमोसोम आएगा ही आएगा, लेकिन नर से एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। तो अगर ये एक्स क्रोमोसोम आया तो बछड़ी होगी, और अगर ये वाई क्रोमोसोम आया तो फिर बछड़ा होगा। तो हमने ये जो तकनीक है, इस तकनीक को ये चीज समझ लिया कि नर से एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में से अगर एक्स को ले आए तो बछड़ी ही बछड़ी होंगी, और वाई क्रोमोसोम को हटा दें तो हम इस काम में कामयाब हो पाएंगे। तो अभी जो वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन बोलते हैं उसको, सेक्स सॉर्टेड सीमन में ये तकनीक काम में ली जाती है। वो तकनीक क्या है, कैसे वो होता है, वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा उसका ब्रीफ। देखिए अभी जैसे हमने बात की थी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम जो होते हैं वो नर में होते हैं, और नर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि बछड़ा पैदा होगा या बछड़ी पैदा होगी। तो अब हम बात करते हैं कि नर से। तो नर में हम अच्छे से किसी अच्छी ब्रीड के और अच्छी उन्नत नस्ल के सांड को, उन्नत नस्ल के सांड से जो सीमन हम कलेक्ट करते हैं, ये जो कलेक्ट करते हैं, उसको लैब में ले जा करके और उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट कर लेते हैं मतलब उसकी क्वांटिटी हम बढ़ा लेते हैं, मात्रा बढ़ा लेते हैं। फिर वो मात्रा बढ़ाने के बाद में फिर उसको हम सेक्स सॉर्टिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, और
ये जो प्रोसेस होता है सेक्स सॉर्टिंग प्रोसेस, यानी यहाँ से हम आगे इसको अलग अलग करेंगे। अभी ये मिक्स है, कोई एक्स भी है वाई भी है। सेक्स सॉर्टिंग प्रोसेस जो है इसको फ्लो साइटोमेट्री टेक्निकली बोलते हैं। तो यहाँ से हम इनको फ्लो करवाते हैं। स्पर्म्स को इस तरह से फ्लो कराया जाता है कि इस ट्यूब में से एक ही स्पर्म एक बार में निकल सकता है। तो ये जो स्पर्म है एक एक स्पर्म करके लाइन से क्यू से जब निकलते हैं उस समय इन पर लेजर टेक्निक से हम डिटेक्ट भी करते हैं, लेजर टेक्निक को अप्लाई करते हैं। और ड्रॉपलेट चार्जिंग कॉलर जो है यहाँ पर, यहाँ से क्या होता है कि जब ये गुजरते हैं तो इनके ऊपर चार्ज आ जाता है ना, जैसे बिजली का करंट होता है ना उस तरीके से करंट मान लीजिए चार्ज आ जाता है इसके ऊपर। तो ये जो चार्ज होता है ये वाई क्रोमोसोम अगर इस स्पर्म के अंदर है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक्स और वाई क्रोमोसोम जब चार्ज आ गए इसके ऊपर, फिर हम इसको आगे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे गुजारते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव दो पोल होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो मादा के जो एक्स क्रोमोसोम है, मादा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज थे तो वो नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो नेगेटिव चार्ज वाले वाई क्रोमोसोम के जो स्पर्म है वो पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहां से ये दोनों अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट हो जाएंगे। और जो क्रोमोसोम कोई डेड है, एबनॉर्मल है, या जिन पर चार्ज नहीं लग पाया, ऐसे जो हैं वो दोनों ही पोल से नहीं अट्रैक्ट होंगे, तो ये सीधे के सीधे चलेंगे। जो इधर आए वो एक्स क्रोमोसोम वाले जो मादा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो इधर आए वो वाई क्रोमोसोम वाले नर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब हम, क्योंकि हमारे को बछड़ी चाहिए, ठीक है ना, तो बछड़ी चाहिए तो हम वाई क्रोमोसोम वाले जो स्पर्म है इनको हम काम में नहीं लेंगे, और ये जो स्पर्म है इनको हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए कार्य में लेंगे। तो यहां से जो हमने एक्स क्रोमोसोम वाले जो स्पर्म थे वो फीमेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल सेक्स के लिए, वो स्ट्रॉ में भर लेते हैं, इसकी स्ट्रॉ बन जाती है, और इन स्ट्रॉ को हम सेक्स सॉर्टेड सीमन स्ट्रॉ बोलते हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमन स्ट्रॉ। तो ये कुछ लोग इसको शॉर्ट में सेक्स सीमन भी बोल देते हैं, सेक्स सीमन स्ट्रॉ, सेक्स सॉर्टेड सीमन स्ट्रॉ। इन स्ट्रा को फिर वही लिक्विड नाइट्रोजन गैस में, जो आमतौर पर आप लोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए आते हैं उस समय आप देखते होंगे कि एक जार होता है उसमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है, उसके अंदर ये स्ट्रा रखी जाती है जो सेफ रहती है। तो ये जो तकनीक है इससे हमने सेक्स सॉर्टेड सीमन ले लिया। अब सेक्स सॉर्टेड सीमन जो है इसके फायदे क्या हुए, बात आती है कि इसके क्या फायदे हुए। तो एक मोटा मोटा फायदा तो ये हो गया कि हमारे को बछड़ी चाहिए होती है, ज्यादातर बछड़े नहीं चाहिए होते, तो हमारा वो पर्पस सोल्व हो गया। बछड़े इससे पैदा नहीं होंगे, बछड़ियां पैदा होंगी। 10% इसमें कोई थोड़ा बहुत एरर रह सकता है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि 10% हो सकता है कि बछड़े हों। तो क्योंकि वैसे इलाइट बुल्स का है तो 10% बछड़े हमारे ब्रीडिंग पर्पस से कहीं काम आ सकते हैं। अच्छा, फिर एक और बात होती है कि जब हमने जैसे प्रोसेस में देखा था, अभी वापिस लेता हूँ, यहाँ हमने एक चीज और देखी है कि जो डेड और एबनॉर्मल जो हैं वो भी अलग हो गए इसमें से। तो यहां क्या हुआ कि यहां जो कामयाब होने वाले जो स्पर्म है वही रहे, तो इससे क्या होगा कि हमारे एनिमल्स में फर्टिलिटी रेट भी बढ़ जाएगी। फर्टिलिटी रेट का मतलब गर्भ निर्धारण की जो क्षमता है वो भी अच्छी हो जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे कि जब हम नेचुरल प्रोसेस से गुजरते थे तो 50% मादा होती थी, और इस प्रोसेस से जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है इससे हम करेंगे तो इसमें 90% पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे मादा उत्पन्न होगी। आपने एक बेफ नाम सुना होगा। बेफ एक एनजीओ है जो इसको काम में ले रहा है। राजस्थान में भी पाली के उधर कुछ एनजीओ है जो इसको काम में ले रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो भी अभी इसके ऊपर काम कर रहा है, और सेक्स सॉर्टेड सीमन डिपो स्टेब्लिश करवाने में गवर्नमेंट की और लोगों की मदद कर रहा है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में भी अभी ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो खोले जा रहे हैं उनमें भी सेक्स सॉर्टेड सीमन ही काम लिया जाएगा। तो भाइयों, अभी आपने देखा डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी टेक्निक के द्वारा आप लोगों को बताया कि किस तरह हम बछड़ियां हमारे दुग्ध उत्पादन बढ़ोतरी के लिए प्राप्त कर सकते हैं और इससे कितनी प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी। जो आवारा लावारिस पशु हमें देखने को मिलते हैं जो एक्सीडेंट का कारण होते हैं वो नहीं होंगे और जो 10% बछड़े होंगे वो भी ब्रीडिंग पर्पज से काम में आएंगे और वो इस तरह आवारा घूमते हुए दिखाई नहीं देंगे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने तो बड़े बड़े फार्मों में ये योजना शुरू कर दी है। शीघ्र ही पूरे देश में ये योजना लागू होगी और आप लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आसपास के लोगों को इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे IVF टेक्निक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।